लोग समझते हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग करना तो बहुत आसान काम है, आपने इसमें क्या ऐड किया? क्योंकि सब कुछ तो टेलर करता है, तो आपकी कहाँ की आई मेहनत? तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक सूट को बनाने में इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। भाई ये मेरी 2 क्लाइंट्स के सूट हैं और ये दोनों मैंने डिज़ाइन करने हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले लेस ली गई। अच्छा, ये जब मैंने श्लिंग किया ना एक क्लाइंट का, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ढीला-ढीला हो गया। जबकि ये एक खद्दड़ में सूट है, लेकिन लाइट वेट खद्दड़ है। तो जब आपके बहुत ढीली-ढाली खद्दड़ हो जाए तो ज़ाहिर बात है फिर आप किस तरह उसको डिज़ाइन करना चाहेंगे कि एक खूबसूरत सूट बन सके। भूल चूक माफ़, इधर उधर अल्फाज हो जाते हैं, क्या किया जाए। तो खैर इस तरह मैं स्केचिंग करती हूँ। सबसे पहले मैंने लेस लाई। लेस जो है ज़ाहिर बात है जिस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ की मैचिंग की लेस, और लेस को ढूंढना आसान काम नहीं है। जब आप मार्केट जाते हैं आपको समझ नहीं आता, कुछ कलर्स नहीं मिलते, आपको एग्जैक्ट कलर चाहिए। कभी आप एक शॉप पे जाएंगे, दूसरी शॉप पे जाएंगे, तीसरी शॉप पे जाएंगे, तब जाके आपको एक अच्छी अपने आप के मतलब की लेस मिलेगी। ये दूसरी लेस भी मैंने ले आई हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक क्लाइंट को एक वाली लगा दूँगी, दूसरी को दूसरी वाली अटैच की जाएगी। तो ख़ैर इस तरह जो है स्केचिंग की जाती है, वो इसलिए कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाता कि टेलर को जब आपने कपड़े देने हैं तो टेलर कोई गलती ना करे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब हम टेलर से बनाएंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है कि मैंने किस तरह डिज़ाइन करना है। फिर टेलर के साथ जो मगज़मारी होती है वो अलग से होती है कि कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। खैर यहाँ ये पर किस मैं तरह इसकी फ्यूज़िंग फिटिंग लेने करनी आई हूँ। है? ये 300 यहाँ पर बीच ये कर दिए मुझे कह और रहे वो हैं 300 मतलब तो इतनी उसमें क्या एक्सपेंसिव फ़र्क होगी, है अब उसमें ये और इसमें? वो लोगों थोड़ी का भी मोटी दिमाग होती है, ये ख़राब थोड़ी होने पतली लग होती गया है। है। तो ये ठीक है तो ना? खैर यहाँ पर जो है, क्योंकि जब मैंने इसको श्लिंग किया, देखें एक सूट को श्लिंग किया जाता है। मैं अपने क्लाइंट के लिए जब कपड़े बनवाती हूँ तो बाकायदा उसको श्लिंग करती हूँ, उसको ड्राई किया जाता है, धूप में नहीं डालती कि रंग फेड नहीं हो, और इस तरह फ्यूज़िंग की गई है। ये क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा है, जबकि मुझे इससे ट्राउज़र बनाना है। मेरे लिए तो इतना मुश्किल था, पहले मैंने एक टेलर के पास जाकर इसको प्रेस करवाया, क्योंकि ये इतना बड़ा कपड़ा इस मशीन में नहीं आ रहा था। कटिंग करवा के जाना था लेकिन नहीं हो सका। खैर यहाँ पर टेलर से बनकर आ गए हैं कपड़े, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है शर्ट जिस तरह सारा खान ने पहनी हुई है, सेम उसी तरीके की बनाई गई है। कुछ नेक लाइन को डिफरेंट किया गया है क्योंकि उसकी जो है नेक लाइन पे 3D लेस लगी हुई थी, तो 3D लेस तो इसके साथ नहीं मिली। सिंपल सा इसका नेक बनाया गया है, जैसे कि आपको कॉलर में दिख रहा होगा, बैन कॉलर रखा गया है, और जो पट्टी इसकी साइड पे दी जाती है वो लगाई गई है। तो खैर इसके साथ जो है सिंपल सा बैन है और साथ में छोटा सा वी बनाया गया है। बहुत चौड़ा बैन मैंने नहीं रखा, जबकि सारा खान ने बहुत चौड़े चौड़े बैन पहने हुए हैं, लेकिन चौड़े बैन वो लोग पहने जिनकी गर्दन लंबी हो। खैर यहाँ पर लूप्स के साथ बटन लगाए गए हैं और सिंपल सी बाजू रखी गई है, कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया गया। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन सी लेस इसमें अटैच कर दी गई है, और जो साइड पे बॉर्डर मिलता है वो इसके स्लीव्स पर लगा दिया गया है, जो कि डिसेंट दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है। खैर यहाँ पर दामन पर जो इसका पैच दिया गया था, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये राउंड में था, यानी कि गोलाइश में था। तो ज़ाहिर बात है मुझे शर्ट भी गोलाइश में ही कटिंग करनी थी, अगर चौरस में रखती तो वो अच्छी नहीं लगनी थी। तो खैर अगर देखा जाए, इसको बाकायदा जो है कट वर्क करके एप्लिक किया गया। सिंपल सी इसकी शर्ट बनाई गई है, कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया गया। अच्छा, जो ट्राउज़र का कपड़ा दिया गया था उससे भी शर्ट बनाई गई है, ये आप चेक करें। इस तरीके की शर्ट बनाई गई है जिस पर मैंने लेस लगाई है, जो बिल्कुल मैच करती है। इसके जो एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस मिले थे, क्योंकि इसके अलग बंचेस भी मिले थे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो मैंने कहाँ लगाए हैं। लेकिन पहले नेक लाइन को हम देख लेते हैं। 3D लेस ली है, ज़ाहिर बात है, जो कि बहुत हसीन लग रही है। सिंपल तरीके से वी में नेक लाइन बनाया गया है। अगर देखा जाए सिंपल सा नेक लाइन है, और इस तरह इस पैच को, यानी कि इस लेस को लगा दिया गया है। और अगर देखा जाए इसकी मोटी पाइपिंग करवाई है मैंने,
जो इसके अलग से प्रिंटेड पैचेस मिले थे ना, वो मैंने कहा मोटी पाइपिंग करेंगे क्योंकि वो प्रोमिनेंट दिखेगी, प्यारी लगेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीकियां होती हैं जो आप टेलर को समझाते हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। ये मेहनत है, अंडरस्टैंड किया करें अगले की मेहनत को। तो खैर इस तरीके की जो है छोटे छोटे से ये बॉल्स जो है मुझे बहुत प्यारे लगे। यकीन जाने ये तो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक कहेंगे, ये तो है ही नहीं जहाँ से मैंने लिए थे। बस ये मेरी क्लाइंट खुश नसीब थी जिनके नसीब में थे और लगा दिए मैंने। यहाँ पर स्लीव्स इनकी स्मोकी बनाई गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट की विश थी कि इस तरीके की स्लीव्स चाहिए। इस तरह जो है सिर्फ 2 प्लेट्स रखी गई हैं क्योंकि कपड़ा भी तो ट्राउज़र के कपड़े में से चीज़ निकालना और स्टाइलिंग करना, क्योंकि ट्राउज़र का कपड़ा जो ब्रांड का कपड़ा होता है तो वो तो गिना चुना सा होता है। तो खैर यहाँ पर ये जो है बंचेस यहाँ पर अटैच किए गए हैं। ये बंचेस प्लेन थे, इस पर सीक्वेंस वर्क किया गया, सीक्वेंस चिपकाए गए हैं क्योंकि इसकी लेस में थोड़ी सी शाइनी सी थी। तो इन बंचेस के ऊपर भी हल्के छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे स्टोन्स लगाए गए हैं, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी होती है कि एक ड्रेस में आप जान पैदा कर सकें कि पहने हुए भी अच्छा लगे। एप्लिक चेक करें, पता भी नहीं चल रहा कि एप्लिक हुए हुए, ऐसे लगता है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मतलब इतनी सफाई से एप्लिक किया गया ये पैच। खैर जो अलग से बॉर्डर दिए गए होते हैं इनको जो है फिनिशिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो मतलब इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारा दिख रहा है। और दामन पर ये जो है टैसल्स लगा दिए गए हैं, ये मुझे को इतने अच्छे लगे थे। बहुत मैं चाह रही थी कि विश थी कि मुझे मेरे लिए भी मिल जाए, लेकिन मेरी क्लाइंट के लिए मिले, मेरे लिए मुझे नहीं मिले। तो चलो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं इसका ट्राउज़र। ये बूट कट में इसका ट्राउज़र बनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब मैंने इसको श्लिंक किया तो ये कपड़ा बहुत ही मरियल हो गया था। मतलब उसका अगर मैं बूट कट बनाती तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था। ये फ्यूजिंग कराई गई है और इसका बूट कट ना मतलब स्टाइलिश दिखेगा क्योंकि एक खड़ा खड़ा बूट कट और एक मरियल सा बूट कट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिनिशिंग आप चेक करें, ऐसे पलटा लगाकर फिनिशिंग दी गई है तो जो कि बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है। अंदर से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं अंदर से स्टिचिंग दिखाएं, हम स्टिचिंग देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए, मैंने कहा चले मैं शेयर कर दूंगी कि इस तरह जो है ओवरलॉक किया जाता है एक एक चीज़ को और बहुत सफाई से बनाया जाता है। अब बात ये है ना कि ये एक ट्राउज़र बना है 2 शर्ट्स, यानी कि ये ट्राउज़र के साथ इस शर्ट को पेयर अप करेंगे। आपके सामने ही कैमरे में दिख रही हैं, इस शर्ट के साथ भी और उस शर्ट के साथ भी। तो ये आपके हो गए 2 सूट, और मतलब एक सूट में आपने 2 सूट बना लिए। उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो लोग दुपट्टा नहीं लेते या स्टोलर्स लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। ये कुछ आइडियाज़ मैंने शेयर कर दिए। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग इस तरीके की डिज़ाइनिंग करना चाहें, कुछ आइडियाज़ अपने दिमाग से निकालना चाहें, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहें। तो खैर अगर आप मेरे थ्रू स्टिचिंग करवाना चाहते हैं या कुछ भी बाय करना चाहते हैं, किसी ब्रांड की शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पर कायम है यानी कि देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते जाएं इस किस्म के कंटेंट के लिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलेगी। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करते जाएं और कमेंट करके बताएं क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।